नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा पाठशाला में एक नए लेक्चर के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इस लेक्चर में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को देखने से पहले मैं चाहूंगा आपको एक कहानी बताना चाहूंगा कि ऐतिहासिक स्थिति क्या थी जिनकी वजह से इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। तो देखिए, आप जो मैं कहानी बता रहा हूं अपने मन की आंखों से देखने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। मध्यकाल का वो दौर जहां सामंती प्रथा चरम पर थी, जमींदार मनमाने तरीके अपनाते थे, वहीं दूसरी ओर असहाय, गरीब, मजदूर, किसान, शिल्पकार एक जैसा एक शोषित वर्ग था। यह उच्च वर्ग के लोग जब चाहे अपने हिसाब से इन गरीबों का शोषण करते थे, फिर चाहे वो दास के रूप में हो चाहे बेगार के रूप में हो। इस व्यवस्था में गरीब कभी भी ऊपर नहीं उठ पाया। उसी क्रम में जब अंग्रेजों का भारत पर कब्जा होता, हालात और भी बदतर हो जाते। अंग्रेज तो शोषण की सारी हदों को पार कर जाते हैं, वो चाहे बागान मालिकों द्वारा शोषण हो या फिर अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा शोषण। अकाल, सूखा, बाढ़ जैसी चाहे किसी भी विकट परिस्थिति हो, अंग्रेज कभी भी रहम की मुद्रा में नहीं रहते। वो अपना लगान लेकर ही मानते थे। इन सब परिस्थितियों के कारण आम जन बुरी तरीके से प्रभावित व प्रताड़ित हो रहा था। इन सब परिस्थितियों को तात्कालिक समय के राष्ट्रीय नेता करीब से देख रहे थे, विरोध भी करते थे। और जब देश को आज़ादी मिली तब संविधान सभा में वो तमाम राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे। और इन सब हालातों से को उन्मूलित करने के लिए संविधान में ही कुछ प्रावधान करना उचित समझा। और उसी की परिणति है कि संविधान में हमें मौलिक अधिकारों के रूप में दो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 मिले। और आज हम इन्हीं के प्रावधानों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, संविधान का जो आर्टिकल 23 और 24 है, वहां पर जो प्रोविजंस दे रखे हैं उनके बारे में देखिए, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं क्या लिखा गया है उनके बारे में। तो आर्टिकल 23 में यह लिखा गया है, जैसे कि हम सबसे पहले आर्टिकल 23 देखते हैं। आर्टिकल 23 है, उसका 23 का क्लोज 1 है, या 23 अगर पहले देखा जाए उसका क्लोज 1 के दो भाग दिए गए हैं। ठीक है, क्लोज 1 में ही दो चीजें शामिल कर रखी। पहली चीज दी गई है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। और जो सेकंड चीज इसमें शामिल कर रखी है वो है बेगार, या जिसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। बेगार और फोर्स्ड लेबर, इन दो चीजों के बारे में इनमें बताया गया है। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसमें क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जैसे फीमेल हो गया या मेल हो गया, ठीक है, उनकी खरीद फरोख्त करना, उनकी सेल करना, जैसे एज ए कमोडिटी उनको बेच देना, उनकी खरीद फरोख्त करना, ठीक है, उनकी सेल करना एक तरीके से, तो वो क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई। उसमें वो क्या करते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में किसी को लगा दिया, किसी महिला को प्रोस्टिट्यूशन में शामिल कर दिया, ठीक है, या फिर दास प्रथा जैसे स्लेवरी सिस्टम हो गया, स्लेव बना लिया अपने घरों पर। तो ये सारे प्रोविजन अगर कोई भी करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। पहला प्रोविजन ये है। दूसरा प्रोविजन जो फोर्स्ड लेबर है, उसका मीनिंग ये है कि अगर विदाउट सैलरी अगर आप बिना पारिश्रमिक के आप किसी से अगर काम करवा रहे हो, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर आप काम करवा रहे हो, वो काम, ये केवल इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को शारीरिक रूप से आप काम करवा रहे हो, ठीक है, शारीरिक रूप से काम करवाना एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कि मान लीजिए किसी की आर्थिक हालात इतनी खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, और उन आर्थिक हालातों की वजह से वो मजबूर है कि कोई भी अगर कुछ भी काम दे दे और जितना मर्जी पैसा दे वो पैसे दे, लेकिन मैं काम कर लूंगा और मुझे अपना जीविकोपार्जन करना होगा, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। क्योंकि जो न्यूनतम मजदूरी है, ठीक है, जो न्यूनतम मजदूरी है, मिनिमम जो वेजेस हैं, वो तो आपको प्रोवाइड करवाने ही होंगे जो भी गरीब मजदूर हैं उनको। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 क्लोज 1 में प्रोविजन कर रखा है। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारितोषिक अधिनियम 1976,
उसमें ये कि जैसे महिला अगर काम कर रही है या पुरुष काम कर रहा है तो सेम काम के लिए आपको सेम वेतन मिलेगा। ये नहीं कि महिला काम कर रही है तो उनको कम वेतन मिलेगा, पुरुष काम कर रहा है तो सेम मजदूरी, ज्यादा मजदूरी दी जाएगी। ऐसा प्रोविजन आप नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ करोगे तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अगर आर्टिकल 23(2) देखा जाए, ठीक है, आर्टिकल 23 क्लोज 2 अगर देखा जाए, उसमें प्रोविजन क्या है, उसमें स्टेट को पावर दी गई है। ठीक है, स्टेट को पावर दी गई। अब देखिए स्टेट को क्या पावर दी गई है कि अगर स्टेट को कभी ऐसी मजबूरी आ जाए, ठीक है, जैसे पब्लिक पर्पज के लिए उनको कुछ काम करवाना है, ठीक है, पब्लिक पर्पज के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए क्या काम हो सकता है, पब्लिक पर्पज के लिए काम हो गया जैसे मान लीजिए कोई युद्ध की जैसी आपात स्थिति होगी और हमारे पास सैनिक नहीं है और पैसों की भी बहुत ज्यादा हालात खराब हो रही है, फाइनेंशियली कंडीशन पूरी तरीके से एक तरीके से बिगड़ी हुई हालात है। उस परिस्थिति में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, केवल पब्लिक पर्पज के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए या देश हित में ऐसा कुछ काम करना चाहे तो गवर्नमेंट बिना वेतन के उनको बोल सकती है अपने नागरिकों को कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सामने आइए और काम कीजिए। हाँ, उसमें एक दूसरा प्रोविजन ये भी है कि आप उस समय डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे किसी भी प्रकार से, जैसे रिलीजियन बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर, क्लास बेसिस पर या रेस बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर आप उनसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे उनके साथ में। ठीक है, ये आर्टिकल 23 में प्रोविजन कर रखे हैं। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 24 में ये लिखा गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा। ठीक है, इतना ही प्रोविजंस कर रखा है आर्टिकल 24 में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक चीज लिखी गई है कि अगर कोई भी 14 ईयर से कम का चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड है वो 14 ईयर से अगर लेस देन 14 ईयर, तो उसको अपन किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्रीज, कोई भी हैजार्डस इंडस्ट्रीज है, हैजार्डस इंडस्ट्रीज, वहां पर हम उनको नहीं लगा सकते। हैजार्डस इंडस्ट्रीज जैसे कि मान लीजिए कोई बैटरी का काम करवाने वाले कारखाने, ठीक है, जैसे बैटरी वगैरह बनती है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक काम होता है। और जैसे कोई रेडियो एक्टिव काम करने वाली कोई फैक्ट्रीज है, या फिर कोई और रासायनिक पदार्थ बनाने वाली, ठीक है, केमिकल फैक्ट्री है कोई, तो वहाँ पर हम उनको नहीं लगाएंगे। इस आर्टिकल में ये लिखा गया सीधा सीधा कि उन बच्चों को आप, उनका जीवन जीना जरूरी है बच्चों के लिए, आप उनको अगर ऐसी कंडीशन में लगा दोगे तो उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होगा, है ना। नेगेटिवली इम्पैक्ट अगर हेल्थ पर पड़ने वाले किसी भी आप सेक्टर में आप उनको नहीं लगाओगे। फिर इसमें जैसे कि माइनिंग सेक्टर हो गया, माइनिंग में जैसे कि कोयला की माइनिंग हो रही है या फिर किसी और खदानों की माइनिंग हो रही है, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो हम इन तमाम सारे के कार्यों में उनको नहीं लगाएंगे। आर्टिकल 24 में ये प्रोविजन कर रखा है। अगर किसी को लगा भी दिया गया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई होगी। और हम अब मौलिक अधिकारों के लिए जा भी सकते हैं, और बहुत सारे NGOs हैं जो फिर उनके लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं, है ना। बच्चों को फिर उनकी वापस से उनकी ज़िंदगी मिले। उनको बहुत सारे फैक्ट्रीज में आज भी ऐसे काम होते हैं, लेकिन वो चोरी छुपे से करते हैं क्योंकि इनको भी डर है। इनके इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक एक्ट लाया गया था 1986 में। उस एक्ट का नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इस एक्ट को 2016 में अमेंडमेंट कर दिया गया था और उसका नाम रख दिया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस जो 2016 का एक्ट है जो अभी चल रहा है, उस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया था कि जो सभी बच्चे कोई भी, जो जितने भी सभी बच्चे 14 ईयर से कम के बच्चे हैं, वो किसी भी हैजार्डस कंडीशन में, किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्री है उनमें उनको नहीं लगाया जाएगा। ऑल वर्ल्ड का उसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, तो किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्री में उनको नहीं लगाया जाएगा। फिर ये कह रखा है कि अगर 18 साल से कम का बच्चा, 14 साल से 18 साल के बीच का कोई बच्चा है, तो उस कंडीशन में उनको कुछ छूट दी गई है कि वहाँ वो कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा। जैसे कि पहली कंडीशन में ये दिया गया है कि जैसे कि कोई घर का काम है, ठीक है, होम अपने घर पर काम है, तो वो पेरेंट्स का उसमें हाथ बंटा सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स अगर बोले कि चलो हम मिल के ये काम करते हैं, तो उसमें वो ऑब्वियसली हाथ बंटा सकते हैं जब छुट्टी हो या कुछ हॉलीडे हो रखा हो या स्कूल आवर्स के बाद में।
सेकेंड ये है कि अगर कोई फैमिली बिजनेस है, मान लीजिए घर का काम नहीं, फैमिली बिजनेस है, जैसे मान लीजिए शॉप हो गई, है ना, फैमिली बिजनेस में मेनली शॉप में वो काम कर सकते हैं। तो फैमिली बिजनेस में वो स्कूल आवर के बाद में या हॉलीडे के दिन अपने फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उन पर ये नहीं है कि उनको वो कोई नुकसान हो, उनके शरीर को कोई हेल्थ को नुकसान पहुंचने वाले किसी भी बिजनेस में वो काम नहीं पहुंचाएंगे। थर्ड में ये है कि अगर वो पॉकेट मनी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, पॉकेट मनी के लिए, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, वो काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट के जैसे काम करते हैं, है ना, किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए काम करते हैं या कहीं और भी काम कर देते हैं। तो उनके लिए वो वही काम कर पाएंगे केवल जहाँ पर उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, ना कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, और उनके जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उनके काम की वजह से वो उनके जीवन को बेहतरी के लिए हो रहे हो, ना कि उनके जीवन को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहे हो। ऐसा कोई भी वो काम वो नहीं करवा सकते उनसे। अगर वो कोई भी काम करवाएंगे तो उनके लिए सजा का प्रावधान है। अब देखिए सजा का क्या प्रावधान है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान दे रखा। तो इसमें जो पनिशमेंट की बात कर रखी है उसमें पनिशमेंट ये है 6 से 2 साल के लिए उनको सजा हो सकती है। वो देखा जाएगा कि किस लेवल का उन्होंने अपराध किया है, अपराध की श्रेणी में आता है। सेकंड में ये है कि 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा उनका। अब मान लीजिए एक बार के लिए हो गया, सेकंड टाइम उन्होंने रिपीट कर दिया, थर्ड टाइम रिपीट कर दिया, तो रिपीट करने पे ये होगा कि उनकी सजा है वो 1 साल से 3 साल की हो जाएगी डायरेक्ट। अब इसके बीच में देखा जाएगा कि वो सजा कितनी दी जानी चाहिए। ओके, तो ये प्रोविजंस कर रखे हैं आर्टिकल 24 और 23 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की, थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया। और तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।